वहीं चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे पर। धार्मिक स्थलों पर विवादों ने पकड़ा नया मोड़। मथुरा ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने एएसआई और केंद्र को बनाया पक्षकार। संभल मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट आदेश को दी चुनौती। दरअसल आज की बड़ी खबर जहां पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और संभल से जुड़ी है, जहां धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे दो अहम मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। जी हाँ, ये दोनों ही मामले अब एक नया मोड़ ले चुके हैं और आज की सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। पहला मामला मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज यानी 8 अप्रैल को करेगा। दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने जन्मभूमि से जुड़े 15 अलग अलग मुकदमों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया था, जिसे भी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने उसे याचिका को दोबारा शुरू करने के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और मामला दूसरे बैच के केसों के साथ सुना जाएगा। इसी के साथ संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वे आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिससे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताया गया है। हाईकोर्ट ने पहले ही सर्वे कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आज की सुनवाई में यह तय होगा कि याचिका सुनने योग्य है या नहीं और आगे की कार्रवाई क्या होगी। दोनों मामलों में आज की सुनवाई बेहद निर्णायक मानी जा रही है। तो वहीं ये दोनों ही मामले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर आज सुनवाई होगी। साथ ही साथ संभल की शाही जामा मस्जिद पर भी आज सुनवाई होगी और कोर्ट के दोनों ही फैसलों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही मामले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दोनों की सुनवाई बेहद निर्णायक मानी जा रही है। संभल मस्जिद विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और दोनों केसों में एक अहम मोड़ लिया जा सकता है। आज की सुनवाई में पता चलेगा किस मोड़ पर ये दोनों मामले जाते दिखते हैं, क्योंकि शांति बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही मामले काफी ज्यादा संवेदनशील है, जिसको लेकर दोनों ही मामलों की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक मानी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद को लेकर आज सुनवाई होगी, तो वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर आज सुनवाई होगी, जिस जहां पर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक याचिका दायर की गई है और मांग की जा रही है कि मस्जिद कमेटी का सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो धार्मिक संरक्षण है उसको यहाँ पर ठेस पहुंचेगी, वो खराब होगा। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भी केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने को लेकर यहाँ पर लगातार वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीनत अंसारी जी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुकी है। तो वहीं कौशल किशोर ठाकुर जी हिंदू धर्म गुरु, साथ ही साथ ऋषिपाल सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी जीनत अंसारी जी, जिस तरह से दोनों ही मामले काफी ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, एक तरफ जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद को लेकर आज सुनवाई होनी है, क्यों मांग की जा रही है, केंद्र को क्यों पक्षकार नहीं बनाना चाहिए? ठीक से समझ नहीं आया सवाल मुझे। जी जीनत अंसारी जी, जिस तरह आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर सुनवाई होने जा रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र को यहाँ पर पक्षकार नहीं बनाना चाहिए इस पूरे मामले में। क्या तर्क है इसके पीछे, क्यों? देखिए, इसमें जो मुस्लिम पक्ष ने जो भी अपना पक्ष रखा है, उसमें ये है कि केंद्र सरकार को इसके अंदर कोई अभी अपना कुछ मामला नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आने तक वहां पे उसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या फैसला आना है, क्या नहीं आना है।
और जैसे कि अभी रंग पुताई का भी वहां पे मामला चल रहा है, तो रंग पुताई में भी ऐसा कोई मसला नहीं होता है कि अगर मान लो हिंदू भाई के पक्ष में जाता है तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। और सफाई साफ सफाई रखना तो सभी धर्म में माना जाता है कि अच्छी बात है। तो इसमें ये है कि हाँ, जो मामले कम से कम जो उसमें जा चुके हैं कोर्ट में, तो कोर्ट का भी तो कुछ हक बनता है, उनका भी तो फैसले का इंतजार करना चाहिए। वो किसी के हक में आता है नहीं आता है। जैसे कि अयोध्या का मामला था, जब वो हिंदू भाइयों के पक्ष में आ गए, सभी मुसलमान भाइयों ने उसका दिल खोल के स्वागत किया है। ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तो हम सब मुसलमान भाई उसका दिल खोल के स्वागत करेंगे। उससे पहले कि इसके अंदर ये कि भाई उसको नहीं, इसमें उसमें किसी भी सरकार के लिए जो सरकार होती है, उसके लिए जो सरकार बनती है उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी अपना अपना अपनी जीत दर्ज कराने के लिए अपना वोट दर्ज कराते हैं। तो इसलिए उनको एक पक्ष के लिए, किसी के पक्ष के लिए बोलना ये बिल्कुल अनफेयर है, उसमें नहीं बोलना चाहिए। और सबको यही है कि जो भी कुछ है वो कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए, कोर्ट क्या फैसला देती है। तब तक सभी को शांतिपूर्ण और सद्भाव बनाते हुए, उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, सबको अपना अपना अपनी बात रखनी चाहिए। और इसमें यह है कि इसमें केंद्र सरकार को कोई नहीं है कि सरकार इसके अंदर आए तो ये एक वो माना जाएगा कि नहीं, सरकार एक पक्ष की तरफ झुक रही है, एक पक्ष का। जैसे फिर विपक्ष भी उसके ऊपर आरोप लगाता है कि सिर्फ जो है एक पक्ष का सुनती है, दूसरे पक्ष का नहीं सुनती है। तो सरकार को भी चाहिए कि ये कहने का किसी को मौका ना दिया जाए। और ये है कि सबसे अच्छी बात यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहले अपना फैसला आना चाहिए, तभी इसके अंदर जो भी कुछ है मामला हल हो पाएगा। जी, इसी पर जवाब ले लेते कौशल किशोर ठाकुर जी से। कौशल किशोर ठाकुर जी, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में किस तरह से आप पूरी कोर्ट की प्रक्रिया को देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, अभी जो केस की सुनवाई चल रही है वो एएसआई को पार्टी बनाने को लेकर चल रही है। लेकिन हमें लगता है ये कुछ तथाकथित लोग हैं जो हमारे ही धर्म को जो है कहीं ना कहीं तक इस हमारे केस को लेकर के कहीं ना कहीं विलंबता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि एएसआई को पार्टी बनाने का कोई औचित्य नहीं था। एएसआई पहले से ही एक दो वादों में पार्टी है, और जब सारे केस समेकित हो चुके हैं, सब लोग एक मर्ज हो चुके हैं जी, केसों को एक्सेप्ट कर दिया कि फिर एएसआई को पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन चलिए मान के चलिए कि एएसआई को पार्टी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है, जैसा कि बहन जीनत अंसारी जी कह रही हैं, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और ये सब होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि वक्फ बोर्ड, ईदगाह कमेटी दोनों ने सुप्रीम हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, स्पेशल एप्लीकेशन लगाया वहां पे, और ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दे दिया, उस पर रोक लगाई जाए, जिस पर आज भी रोक लगी हुई है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर, एप्लीकेशन पर अभी भी रोक लगी हुई है कि शाही ईदगाह मंदिर कमेटी ने जो आग्रह किया था कि सर्वे नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब चोर की दाढ़ी में टीका नहीं लगा है तो फिर सर्वे कराने से क्यों डर रहे हैं आप लोग? सर्वे कराने से तो सच्चाई सामने आने वाली है ना। कहा आप जीनत बहन जी के घर में हमारा कोई आदमी घुस के छुपा बैठा है, हम कह रहे हैं कि पुलिस से हमने शिकायत की कि हमें इनके घर की तलाशी चाहिए कि इनके घर में हमारा आदमी छुपा बैठा है। अब ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारे अधिकारों के खिलाफ है, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है? ये सर्वे सिर्फ इसलिए कराई जा रही है कि शाही ईदगाह मंदिर था या मस्जिद है, इसके अंदर भगवान सनातन के अस्तित्व मिल रहे हैं या फिर मस्जिद से जुड़े या इस्लाम धर्म से जुड़े हुए अस्तित्व मिल रहे हैं। बस सच्चाई सामने आनी है, तो फिर इसलिए क्यों विरोध किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। या फिर ये विरोध कब तक चलता रहेगा? यहाँ पे रोजगार के मसले पे आप मुद्दा उठाइए। अगर कोई बातचीत, सर्वे हुआ था, सर्वे पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर्वे पे, पर देखा ना कि आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मासूम लोगों को भड़का करके बवाल करवा दिया वहां पर। मासूम लोगों की बात मत करिए, आपसे हम ये कह रहे हैं कि सर्वे पर, जब सर्वे का आदेश हो गया तो सड़कों पे कौन उतर के आया? सड़कों पे कौन उतर के आया? सड़कों पर ये उतर के कोई नहीं आता सड़कों पर। जब एक अगर आप जब आप अभी आपने ये कहा है, जब आपने ये कहा है कि मेरे घर में अगर कोई आदमी छुप जाएगा तो आप उसकी जी सर्वे कराने से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? सामने आ जाएगा ना कि ईदगाह है या फिर मंदिर है। बिल्कुल नहीं, सर्वे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये जो रोज एक के बाद एक मुद्दा उठ रहा है, मैं ये हमेशा मांग करती हूँ। सर्वे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो निष्पक्षता से होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
जैनत जी ये बता दीजिए, एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो क्या पाकिस्तान वाले लोगों ने लगाई है, ये बताइए। मुझे समझ में नहीं आता मेरे भाई कि आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? जब भी आते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। अरे वो गद्दार लोग हैं, मतलब है सर्वे कराने वो तो कह रहे थे जो नहीं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ। तो जो कौशल किशोर ठाकुर जी कह रहे हैं कि याचिका भी तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से यहाँ पर ईदगाह की तरफ से दायर की गई है कि सर्वे नहीं कराना चाहिए, तो आप कह रही है एक तरफ प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक तरफ याचिका दायर हो रही है। तो नहीं, अगर मैं ये है कि अगर याचिका दायर कर रहे हैं तो वो अपनी चीज को बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कि आदमी ऐसे थोड़ा ही ना कि उन्होंने कहा। तो असल में मुझे लगता है कि सर्वे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे करवाने में मुझे जब हम नहीं नुकसान, अगर मान लो अगर हम, मेरा तो ये कहना है कि अगर मान लो अगर वो मेरे सनातनी भाई की निकल रही है तो प्रेम भाव से उसे दे देनी चाहिए। और फिर दूसरी तरफ मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि सनातनी भाइयों को भी इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि वहां पे हो ले तो भगवान ही का नाम रहा है, वो श्री राम भगवान हो या अल्लाह हो, जो भी हो, तो उसमें से नाम तो दिया जा रहा है भगवान का, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर ये कि मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर हाँ वहाँ पे सर्वे हो रहा है तो सर्वे बिल्कुल होना चाहिए, सर्वे करवाओ, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। पर ये रोज रोज का एक नया मुद्दा उठना, ये भी बहुत गलत है कि आदमी कब तक ये सब चला जाएगा। आज पब्लिक कितनी रोजगार के लिए तरस रही है, कितनी ऐसा है कि हमारा विकास देश का क्या इन्हीं से चीजों से होगा कि सर्वे होता रहेगा। अरे सर्वे रोजगार चल रहा है, हजारों वकीलों की जो है व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोर्ट की वकीलों की व्यवस्था देखनी है, सिर्फ वकीलों की व्यवस्था देखनी है कि आम जनता की अमित शंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं वो किस रूप से इन दोनों मुद्दों को किस तरह से देख रहे हैं। अमित शंकर जी आप। प्रियंका जी, मैंने अपने पहले जो दोनों जो वक्ता थे उनकी बात बहुत धैर्य के साथ सुनी और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जब मैं बोलूंगा ये भी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें देखिए जो मूलभूत जो प्रश्न है वो ये है कि अगर एक विवादित ढांचा है जहाँ पे हिंदू बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा जी मंदिर था और जो मुसलमान बोल रहा है कि हमारा जो मस्जिद था, तो उसके तथ्य सामने लाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उस ढांचे का सर्वे कराएं, जो फैक्ट्स है उसको कोर्ट के सामने रखें और कोर्ट अपना फैसला दे देगी कि भाई ये जो ढांचा है वो जो मंदिर था या मस्जिद था, जो कुछ भी था, और जो फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। तो जब कोई पक्ष सर्वे पे रोक लगाता है तो ना चाहते हुए भी मेरे मन में उस पक्ष के लिए शंका खड़ी हो जाती है कि अगर ये इसकी बात सही है तो इसको सर्वे कराने में हर्ज क्या है। तो अगर मुसलमानों को ये पक्का पता है कि मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद नहीं बना था तो उन्हें सर्वे कराने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि एक हिंदू प्रधान राष्ट्र में हिंदू कब तक अपने अधिकारों के लिए दर ठोकरें खाता रहेगा। अगर आप काशी गए हैं, अगर आप मथुरा गए हैं, तो वहां पे जो आंख के सामने जो आपको साक्ष्य दिखते हैं वो देख के कोई अंधा आदमी भी बता देगा कि मस्जिद के पहले यहाँ पे क्या था। इस बात को अगर साबित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदुओं को अगर कोर्ट जाके अपनी याचिका लगानी पड़ती है तो ये हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। और जहां तक बात जो डॉक्टर जीदत कह रही थी कि हम कब तक ये सब बात नहीं करते रहेंगे और हम तो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, मैडम मेरा जो मत है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदुओं की आस्था के साथ जब तक खिलवाड़ करना मुसलमान बंद नहीं करेंगे तब तक हिंदू इस बात को लेकर सड़कों पे उतरते रहेंगे, ये उनका हक है। और जहां तक रोजगार का विषय है तो आपके जी मुसलमान भाई जहाँ पे पढ़ाई के लिए जिन मौलवियों के पास जाते हैं, जिन मदरसों में जाते हैं, वहां पढ़ के न आज तक किसी को रोजगार मिला है और ना ही मिलेगा। जो योग्य लोग हैं जो ठीक जगह जाके पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पहले भी रोजगार मिल रहा था, उन्हें आज भी रोजगार मिल रहा है। और ये बात ये नहीं है कि हिंदू क्या कर रहा है या मुसलमान क्या कर रहा है। कई वर्षों से ये एक ब्रॉड बेस्ड नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है
कि मुसलमानों पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है कि और देखो इनके साथ तो बड़ा बड़ा जी अन्याय हो रहा है और हिंदू तो इनके साथ बड़ा ही वो कर रहे हैं। लेकिन ये मुझको आपको ये भली भांति पता है कि हिंदुओं के साथ धर्म को और उनकी आस्था को लेकर आज से नहीं पिछले कम से कम 700 वर्षों से अत्याचार होता आ रहा है। और ये समय है, ये जो कालखंड है, उसमें इस बात का हमेशा के लिए निवारण होकर रहेगा। ये बात किसी को बुरी लगती है तो वो बुरी लगे, किसी को अच्छी लगती है तो अच्छी लगे, लेकिन आज का हिंदू अपने घर में बैठ के राम राम सिर्फ नहीं करेगा। आज का हिंदू अपने राम के लिए सड़कों पे भी आएगा, अदालतों पे भी जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो सब करेगा जिससे राम राज्य की पुनर्स्थापना होगी। जी प्रियंका जी। जी अमित शंकर जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं जीनत जी से। जीनत जी, अमित जी ने भी कहा, साथ ही साथ कौशल किशोर ठाकुर जी ने भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों आखिरकार याचिका दायर की जा रही है। इससे तो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है ना कि वहां पर ईदगाह थी, मंदिर है, सर्वे से क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सर्वे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र इन्होंने जो कहा है, ये एक अच्छे काबिल, एक अच्छी शख्सियत होने के नाते इन्हें ये कहना कि मैं हिंदू राष्ट्र कहना, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इसमें सभी धर्म के समुदाय रहते हैं। भारत जो है, मेरा भारत जो है, वो तमाम रंग बिरंगे फूलों से खिला हुआ है। अब इन्होंने कहा कि हम श्री राम की उनको लेकर के हम लोग एक वो करेंगे, प्रदर्शन जो भी करेंगे। पर मैं ये कहती, श्री राम ने तो अपना सब कुछ त्यागने के लिए जंगलों को कबूल किया था। आप कौन से श्री राम की बात करते हैं? आपको तो मेरी बात सुनिए, वो निकले थे, आवश्यकता नहीं है। मैं बता रही हूँ, आप मेरी आवश्यकता भले ना, पर मुझे मैं आपको बता रही हूँ ना कि उन्होंने अपना राजपाट, आप अपनी राजपाट खोलिए। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं ना कि उसमें मदरसों में ये पढ़ाई होती है, आपने कितने दिन पढ़ी है मस्जिदों में जा करके, मदरसों में जा करके? तो ये आप ही का दिमाग सबसे ज्यादा, कम बादाम खाया करिए, क्योंकि मस्जिदों मंदिरों जो मदरसों से बच्चे निकल रहे हैं वो IAS ऑफिसर, डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। अगर आप मदरसों में जाके देखेंगे, आप देखिए नदवा, आप नदवा में जाके देखिए, आपको नदवा नाम कभी सुना है आपने? नदवा में बता रही हूँ, मैं नदवा में कभी आपने सुना है? नदवा नाम मैं सोच रही हूँ, आपने नदवा नाम की जगह कोई सुनी है? मैंने आपसे ये पूछा है, नदवा नाम की जगह कोई आपने सुनी है? जी सर, बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको इसके बाद आपसे ही जवाब लेंगे। आप ही देते होंगे शायद जाकर के। मैं नदवा, आपने नदवा नाम सुना है कभी? आपने नदवा नाम बताइए ना, आपने नदवा नाम सुना है क्या? अरे आप मुझे बताइए ना, आपने नदवा। कह रहा हूँ जीनत जी, सुनिए, नदवा क्या है? बिहार की एक छोटी सी जगह का नाम है। अगर एक आध कोई व्यक्ति अगर वहाँ से निकल आया है तो अरे मेरे भाई, वो लखनऊ में एक बहुत बड़ा मदरसा है, बिहार का नहीं, बिहार में मत जाइए। आपको पहले नदवा बिहार के आप मदरसे का नाम बताइए ना। अमित शंकर जी नदवा के नाम से कर रहे हैं, अमित शंकर जी उस मदरसे का नाम बताइए। आप नदवा बोलेंगे तो नदवा तो दो हैं। नदवा में मैं बता रही, नदवा लखनऊ में नदवा है, और वहाँ पर जो पढ़ाई होती है, मोदी जी के कहने से पहले ही वहाँ पे एक हाथ में कुरान शरीफ होती है और एक हाथ में लैपटॉप होता है। वहाँ की जो लड़के बहुत से लोग वहाँ से MBBS MD सब कुछ करके निकलते हैं वहाँ पर। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो कम से कम आपको तो अपने, पर मैं अपने धर्म की क्या बात करूँ, अपने धर्म की क्या बात करूँ? ठाकुर जी जवाब दीजिए। अपने धर्म की क्या बात करूँ? आपको जब अपने धर्म की नॉलेज नहीं है तो मेरे जवाब ले लेते हैं। कौशल किशोर ठाकुर जी जवाब दीजिए। देखिए आप प्रियंका जी, हमें इतना अनुभव है और हमने इतनी जानकारी ली है, हम जितना रिसर्च करके बैठे हैं, गाजियाबाद मदरसा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।
ऐसे एक नहीं, अलीगढ़ से लेकर के बिहार से लेके और कर्नाटक आसाम तक के ऐसे अनेकों अनेक मदरसे आए हैं जिनकी गतिविधियां आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रही हैं। और राम रहीम तो बड़े देश को उज्जवल कर रहे थे, बड़ी प्रगति दे रहे थे राम रहीम तो। जाते हैं तो उन आईएएसओ की सोच क्या रहेगी? आप ये सोचो, जो आतंकी मजहबी कट्टरपंथियों वाली सोच लेकर के वहां से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी सोच क्या रहेगी? मुझे लगता है ऐसे तो आईएएस भी भारत के लिए बड़े ही नुकसानदायक होंगे, क्योंकि यही आगे चल के जिहाद उन्माद फैलाने में सहयोग करेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं जीनत जी आपको, ये सर्वे वाली जो बात आ रही है ना, अमित शंकर जी ने इतनी अच्छी बात कही कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मान के चलो कि अगर आप कह रहे हैं कि एक एक मंदिरों पे एक एक मस्जिदों पे आवाज उठाते जा रहे हैं, अरे भाई आप ये देखिए, अगर 100 चोरों ने चोरी की है तो हमें 100 चोरों के घरों में तलाशी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि किस चोर के घर में कौन सा हमारा सामान रखा हुआ है ये जाके तभी पता चलेगा जब सर्वे हो जाएगी। हम 1000 मस्जिदों पे सर्वे कराना चाहें तो हमें करवाना जरूरी है, और आपको करवाने के लिए सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई तभी सामने आएगी। अगर हमने मान के चलो 1000 मस्जिदों पे दावा ठोक दिया तो तुम्हें सर्वे करवाने में क्या परेशानी? भैया आ जाओ, चेक कर लो, अगर तुम्हारा है तो तुम ले जाओ, नहीं तो हमारा है तो हमारे पास रहने दो, हमें भी कोई परेशानी नहीं, आपको भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी अब आ रही है, आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल अपील की गई जिसको एसएलपी बोलते हैं, एसएलपी लगाई शाही ईदगाह और मस्जिद कमेटी में। मैं खुद मुख्य पक्षकार हूं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर, आगरा के जो कृष्ण विग्रह की जो मूर्ति है। अब आप ताज्जुब वाली बात बताएं, देखिए जीनत अंसारी जी, मैं एक निवेदन के साथ कहूंगा, आलमगीर आलम में अल-उतवी ने खुद लिखा है कि उनका जो मतलब उनका जो शहंशाह है जिसका नाम औरंगजेब है, जिसने आदेश दिया कि मथुरा में कटरा केशवदेव मंदिर को ध्वस्त करके वहां से मूर्ति विग्रह को लाया जाए, मूर्ति विग्रह को उसने आगरा की छोटी मस्जिद जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा दिया। ये बात खुद औरंगजेब के इतिहास में औरंगजेब के खास मुंशी अल-उतवी ने लिखी है। अब हम आपकी ही बात कह रहे हैं कि जब आपका ही मुंशी कहता जा रहा है, आपके ही औरंगजेब का मुंशी कहता जा रहा है कि हमारी सीढ़ियों में भगवान कृष्ण का विग्रह दबा हुआ है, इसको जानने के बावजूद भी शाही ईदगाह कमेटी कह रही है कि नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे हो जाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कैसा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? जब चोरी करके बैठे हो तो चोर के लिए तो रिसर्च वारंट जारी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकार अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट अब न्यायिक प्रणाली है, नहीं तो आप विश्वास मानिए, अगर ये न्याय प्रणाली नहीं होती, संविधान ना होता, तो अभी 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट में जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ करके हम अपने भगवान कृष्ण का विग्रह मुक्त करा लेते। 2 मिनट नहीं लगते कि जामा मस्जिद ईदगाह जो है मथुरा में बनी हुई, वो ईदगाह ही है या भगवान कृष्ण का गर्भगृह है, वो मूर्ति आगरा से ला करके हम जामा मस्जिद ईदगाह में, जो मथुरा में ईदगाह है, वहां पे अपनी स्थापित करके अपने भगवान की पूजा आराधना करते। आप लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, एक मंदिर नहीं, हम तो कह रहे हैं कि संभल से लेकर के और प्रयागराज से लेकर के, चाहे कोई भी हो, मथुरा से लेकर राम जन्मभूमि तक, जहां भी देखो इतिहास यही कहता है कि इन मंदिरों पर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जिस इतिहास में देखो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इतिहास हो, चाहे वो भारत के पौराणिक इतिहास हो, चाहे वो औरंगजेब बाबर हुमायूं के इतिहास हो, उन खुद इन गद्दारों ने, अपने इन आतताई आक्रांतियों ने अपने इतिहासों में लिख के गए हैं। अरे हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं जीनत जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलो औरंगजेब ने ये तोड़ा कि नहीं तोड़ा, ये तो शंका का विषय हो गया, लेकिन औरंगजेब खुद कह रहा है कि हमने मंदिर को तोड़ा, हमने मंदिर की दीवारों को तोड़ करके वहां से विग्रह को उठा करके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन किया। अब इतना कहने के बावजूद भी अगर मुस्लिम पक्ष जो है इस तरह का गतिरोध विरोध करेगा, तो फिर हमारे लिए तो एक ही माध्यम बनता है कि हम न्याय प्रणाली पर इंतजार करते हैं। यदि न्याय प्रणाली पर हमें ऐसी लेट लतीफी अगर दिखाई दे रही है, राम जन्मभूमि की तरह 500 वर्ष तक का अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तो अब ये समय नहीं है संघर्ष करने का, हिंदू जाग चुका है। जी कौशल किशोर ठाकुर जी, इसी पर फाइनल कमेंट जीनत अंसारी जी से ले लेते हैं। जीनत अंसारी जी, जिस तरह से आज जो दोनों ही मामलों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, दोनों ही मामले, और दोनों की सुनवाइयां काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, अगर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में फैसले नहीं आते तो आगे के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि सौहार्द बना रहे, सौहार्द न बिगड़े? नहीं, अगर फैसला मुस्लिम के पक्ष में नहीं आता है तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे सनातनी भाई का है तो उन्हें दे दिया जाए, बिल्कुल, जिस चीज पे। और हमारे मजहब में ये भी है कि जो विवादित जगह होती है वहां पे नमाज पढ़ना जायज नहीं है,
तो वहां पे नमाज भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए पर यह है कि हाँ, सबको अधिकार है कि अगर वो कोर्ट जा रहे हैं और वो अपनी याचिका दायर कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल अधिकार है कि वो जा सकते हैं, उसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर ये हमेशा जो मेरे दोनों भाई बैठ के मदरसों में गति, मदरसों में आतंकवादी, ये अरे राम रहीम जो थे तुम्हारे कौन से भगवान उतर के आ गए थे? राम रहीम का भी कभी जिक्र करा करो ना, राम रहीम के बारे में बताया करो ना। जो गलत पाया जाता है कार्रवाई की जाती है। जी समय का अभाव है। अमित शंकर जी से भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अमित शंकर जी, जिस तरह से दोनों ही पक्षों के बीच ईदगाह और यहाँ पर मंदिरों को लेकर विवाद चल रहा है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे? प्रियंका जी, आपका जो प्रश्न मुझसे था। जी प्रियंका जी, गंगा, ये जो आपने गंगा जमनी जो तहजीब की बात की है ना, वक्त आ चुका है कि ये चश्मा आंखों से उतार के फेंक दिया जाए, क्योंकि इस नाम की कोई तहजीब ना थी, ना है और ना होगी। हिंदुओं का जो हक है वो हिंदुओं को मिलना चाहिए और मुसलमानों को वो हक देने के लिए आपके खिलाफ तो वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। आप चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आपके खिलाफ तो वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो भड़काऊ बात कर रहे हैं बैठ करके। पूरा जो हिंदुओं की आस्था है वो कोर्ट में है, और कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो हमारे हिंदू जी भाइयों को मानने होगा। जी चलिए, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ने जानकारी साझा की, चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीनत अंसारी जी, आपका शुक्रिया। कौशल किशोर ठाकुर जी, आपका भी शुक्रिया। अमित शंकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही मामले काफी ज्यादा संवेदनशील हैं और दोनों ही मामलों की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक मानी जा रही है। देखने वाली बात होगी कोर्ट किस के पक्ष में आज ये फैसला सुनाता है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से किस तरह के तर्क आज कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं।